आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत भी है। खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। मुतहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, इंसान खिता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान खास रिश्ता है। ये रिश्ता खत्म करने का बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब जमातों का इत्तफाक हौसलामंद है। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी मुल्क है, हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहे हैं। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज की मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं कर लेते। आर्मी चीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं। फितनल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम सब को इसका पूरा एहसास होना चाहिए कि इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये फितनल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। खुर्रम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। मोर्चे मिस्मार किए जा रहे हैं, अशिया खुरनोश और अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। उम्मीद है तमाम एक स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार। कहा, टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। कहा, आर्मी चीफ की क़यादत ने फ़ौज फितनाल खवारिज के खिलाफ नबर्द आजमा है। बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ फ़ौज की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। उम्मीद है इन कार्रवाइयों के नतीजे में फितनाल खवारिज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से PIA की और अमेरिका की और लंदन की परवाज़ों पे पाबंदी लगी। ये वो नालायक हैं, ये वो नाअहल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। चोरी पर इनका इस्लामी टच नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेट इजलास के दौरान PTI सेनेटर्स की शदीद नारेबाजी। एहसन इकबाल ने कहा, PTI ने अपना इंतहाबी निशान खुद छीना। ये किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं? इनका लीडर दुनिया भर में कहता था रसीदें दिखाएं और इनकी अपनी रसीदें जाली निकली। कौन कहता है मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही? शिबली फराज सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। एक पुरअमन लोग हैं और अपनी सियासी जदोजहद में उन्होंने अपना एक कानूनी और अखलाकी और जमहूरी फ़र्ज़ अदा करके वोट दिया। उसके नताइज को आप ना माने ये और बात है। उसके बाद जो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ फाशिज्म का, तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, जो भी हो, मुंह की खानी पड़ी, केस हारते गए, साबित कुछ नहीं कर सके। कैबिनेट में ये बात आई कि ये इस तरह की अरेंजमेंट है जिसमें कि NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना ही मौशी। पाकिस्तान के अवाम से मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को अवाम का दिया फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू कर दिया गया। PTI सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। कहा, बल्ला छीनने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होना पार्लियामेंट की तौहीन है। तोशाखाना हो या साइफर केस, किसी भी मुकदमे में कुछ साबित नहीं हो सका। ऑपोजिशन जब बोल रही होती है तो ट्रेरी बेंचेस की तरफ से मुकम्मल खामोशी होती है। ये अपने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। ये एक ओपन और शट ट्रांजैक्शन है कि ये रेफरेंस एक इंडिपेंडेंट इदारा है
नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उन्होंने बनाया। जो एजाज चौधरी साहब के बारे में बात की, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, उस प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल होना चाहिए। राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे, अव्वल तो जारी नहीं थे होते, और अगर जारी होते थे तो उन्हें जेल से प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। हमारे एहतजाज पे ये डेस्क बजाते थे। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। ये केस नैब ने बनाया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। हंगामा आरआई पर ऑपोजिशन अरकान पर तनकीद। कहा, हैरत है लीडर की चोरी बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ये चोरियां बचाने के लिए शोर शराबा करते हैं। जब ऑपोजिशन बोलती है तो हुकूमती बेंच पर मुकम्मल खामोशी होती है। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। विफाकी काबीना ने मजीद 18 IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी की तजवीज़ पेश कर दी। 922 अरब रुपए की बचत होगी। अब तक 28 IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी हो चुकी। 14 IPPs के साथ बातचीत से मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी मंजूर की गई। 85 अरब रुपए का सूद भी माफ़ होगा। पावर डिवीजन को खुद कनेक्शन दिए बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाज़त दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और IT उमूर के जायजा इजलासों से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क मुलाजमत फ्राहम करने वाली जाली और बगैर लाइसेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म का IT के शोबे में पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को वीज़े के हुसूल में आसानी पैदा करने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब में तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद की जाएगी। काबीना ने अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला का इस स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पांस बेहतरीन और काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिबे इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। 9 मई को लोगों को कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी नाकामी है। कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किन सिविलियंस का किन हालात में फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ज़माने अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान मार्शल लॉ का तस्करा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस के वकील से कहा, FB अली पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिली भगत का था। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। मार्शल लॉ उस वक्त ख़त्म हुआ जब आइन बना था। ख्वाजा हारिस ने कहा, बात ठीक है, लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के नफाज का तस्करा मौजूद नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की होगी। ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये साइड शोज़ उन्होंने शुरू किए हैं। कल जिस तरह उन्होंने असम्बली में हंगामा किया है,
ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती है, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाए। उन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल बयां है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। बानी पीटीआई को हुकूमत ने कभी डील की कोई पेशकश नहीं की। हम इनके साथ कोई डील नहीं कर सकते, फैसले अदालतों ने करने हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं चल रही। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। जो कुछ कौमी असम्बली में किया गया वो मुज़ाकरात से उनकी वाबस्तगी और नीयत पर सवालिया निशान है। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फरीकैन जारियत बंद कर देते हैं। पीटीआई वाले डील चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने सरकारी हैसियत में कुछ रवाबत जरूर हैं, लेकिन उन्हें भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना होगा। खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ दो नुकात पे मुज़ाकरात होने। मैंडेट से हम हटे नहीं है, वही मैंडेट हमारा है। लिमिटेड पर्पस के लिए हम मुज़ाकरात करें और 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी कोई डील नहीं चाहते। उनकी हिदायत है मुज़ाकरात दो निकात पर ही होंगे। एक मुतालिबा असीरान की रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन का क़याम है। हम मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए जाएंगे और मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई अदलिया की आज़ादी, अवाम की बेहतरी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए जेल में बैठे हैं। अदालत ने फैसला देना ही था तो कुछ इंतज़ार कर लेते। अब उम्मीद है कि 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। बानी पीटीआई केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। भूल जाएं कि आप उन्हें इतनी आसानी से सजा दे लेंगे। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चाहते हैं उन्हें सजा सुनाई जाए ताकि मामला हाई कोर्ट ले जा सकें। बानी को सजा इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने ऐसा इदारा बनाया जहां सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है। अलीमा खान ने कहा, इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा है कि ये चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं थे। पैसे मुल्क में वापस आने से अरबों रुपए का फायदा हुआ। जेल में कभी भी 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। बानी ने कहा था वकला आ जाएं तो मैं भी आ जाऊंगा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की सीरीज चल रही हैं। तोशाखाना केस 2 में जुर्म का अंसर नहीं। कहा, सदाए एहतजाज बुलंद करना दहशतगर्दी बना दिया गया। जिसने पीटीआई छोड़ी उसके केस खत्म कर दिए गए। बानी ने इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला किया है। यूथ को जो है वो फसाद के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने यूथ को जो है वो हमेशा इंतशार के लिए इस्तेमाल किया, आज उस यूथ के लिए वाकई जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम जो है उसकी मंजूरी दी गई है। उसके ज़रिए अराजी जो है वो मुफ्त तकसीम की जाए। साथ में 3 करोड़ रुपया जो है वो कर्जे की मद में इनको दिया जाए। किसान कार्ड से काश्तकारों ने अभी तक 46 अरब रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की है। पीटीआई दौर में नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम थमाए गए। 190 मिलियन पाउंड केस का सामना करने से क्यों कतराते हैं? इन्हें अदालत में मुकदमात का सामना करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को इनकलाब के नाम पर बगावत की गई, मुलविस अफराद को सजा मिलेगी। एजाज चौधरी ने एतराफ़ किया था कि इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। कहा, मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए कोशां हैं। पंजाब हुकूमत की कामयाबियों से बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं। मदारिस ना होते तो नज़रिया पाकिस्तान दफन कर दिया जाता। सरबर जमिया उद्दमत इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की वहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पगड़ियाँ सर झुकाने नहीं ऊंचा करने के लिए पहनी हैं। उल्मा के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। शरई अदालत के फैसलों को कोई अहमियत नहीं दी जाती।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस परवाज़ों पर इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एफिल टावर के साथ PIA तैयारी का गलत तासुर गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेट में वाज़ेह कर दिया, कहा अच्छा होगा कि PIA की निजकारी हो जाए, बेहतर है पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर PIA को ले। कौमी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली के लिए दिन रात काम किया। 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। इंग्लैंड के लिए परवाज़ों की बहाली पर काम जारी है। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है CPEC के अगले फेज़ में चीन से मज़ीद ताउन के ख्वाहां हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। अशे खुरनोश का दूसरा काफिला पारा चिनार पहुंच गया। टोल से 45 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला कुरम के लिए रवाना हुआ। 20 ट्रक क्लियरेंस न मिलने पर छपड़ी चेकपोस्ट से वापस भेज दिए गए। पारा चिनार पहुंचने वाले काफिले की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई। कल 2 काफिले पारा चिनार और अलीज़ई रवाना होंगे। टोल पारा चिनार रोड को महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। लोअर कुरम में कबाइल के 2 मोर्चे और 4 बंकर्स तबाह कर दिए गए। कुरम में मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद बंकर्स कायम हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTI अदालत में पेश। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंची। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। FIA ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी। JIT की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर CBC करेंगे। एंटी करप्शन के 2 अफसरान भी शामिल। उधर बुशरा बीबी की डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुशरा बीबी के सादा कागजात पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज की बरहमी। रिमार्क्स दिए, हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा उस पर मुल्ज़मा के दस्तखत और अंगूठा लगेगा। बुशरा बीबी का कहना है जो कुछ बानी PTI और हमारे साथ हुआ उसके बाद अदलिया से यकीन उठ गया है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 21 जनवरी को केस सुनेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी किए गए। नौ मई के मुकदमात के हवाले से अहम पेशरफ्त। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI के 4 कायदीन का अलग मुकदमा चलाने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शौजब और फवाद चौधरी पर अलग अलग मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने मुल्ज़मान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इसी मुकदमे के दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 15 जनवरी को शहादतें होंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध का सड़कों की तामीर के लिए 4% रकम मुख्तस करने पर वज़ीर-ए-आज़म से एहतजाज। मुराद अली शाह का शहबाज शरीफ को खत लिखा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी जो काबिल तशवीश है। KPK के 30 मनसूबों के लिए 17.59%, बलूचिस्तान के 22 मनसूबों पर 23.87% रकम रखी गई है। हैदराबाद सक्खर मनसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी से मुतालिक केस में जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेरे इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई। अदालत और अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हमायूं दिलावर इस केस को सुन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। काला इल्म और तशहीर करने वालों को 7 साल सजा कैद की सजा देने की तजवीज़।
सेनेटर समीना मुमताज़ ने सेनेट कायमा कमेटी दाखिला में बिल पेश कर दिया। कहती हैं काला इल्म करने वाले हमारे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा आप भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल रही हैं। नया कानून बनाने से पहले काले जादू को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सेनेटर कामरान ने कहा चीन के दौरे के दौरान दीवारें चीन पर ताले लगे देखे। सेनेटर पलवशा बोली काले इल्म के नाम पर सादालो लोगों से पैसे ठग लिए जाते हैं। काला इल्म करने वाले इंतहाई गैर कानूनी और गलीज कामों में मुलविस हैं। काला इल्म करने वाले कोई साइल आ जाए तो उसे कहते हैं किसी के पहले बच्चे को कत्ल करके उसका खून लेकर आएं।